बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने ये देखना है कि हम किस तरह से गैंट चार्ट बनाते हैं। ठीक है। गैंट चार्ट बनाने का तरीकाकार क्या है, और सबसे पहली चीज गैंट चार्ट होता क्या है और किस लिए होता है। गैंट चार्ट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है बेसिकली। ठीक है, कि प्रोजेक्ट जो है उसको मैनेज करने के लिए आपको गैंट चार्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है बेसिकली? प्रोजेक्ट ये होता है कि एक टास्क है जो आपको दिया जाता है ताकि आप उसको फुलफिल करें, और वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू आप उसको कंप्लीट करते हैं। उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने उस प्रोजेक्ट को या उस टास्क को कंप्लीट करना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इवेंट है आपके पास तो वो भी एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, कोई इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इवेंट मैनेजर है आपको, और आपने एक शादी ऑर्गेनाइज करनी है। ठीक है, एक मैरिज सेरेमनी आपने ऑर्गेनाइज करनी है, तो आपको सब कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, मुझे कितने रिसोर्स पर्सन चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। यू हैव टू एनलिस्ट ऑल दीज थिंग्स। आपको रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, आपको बेहतरीन प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। दीज आर ऑल थिंग्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो इसके अंदर चीज एक आंसर पाया जाता है। ठीक है, तो उसका एक टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो है गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट क्या है? एक टूल है जो कि आपके प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा होता है, या प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग के लिए, स्केजुलिंग के लिए यूज होता है। कि भाई पहले कौन सा काम होना चाहिए, कितने टाइम में होना चाहिए, कितनी एफर्ट लगेगी, वगैरह वगैरह। वो कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, कितने टास्क किस टास्क पे डिपेंडेंट है। समझ आ गई बात? कितने टास्क किस काम पे डिपेंडेंट है। मीन्स कि अगर आपके पास कैटरिंग होगी तभी तो आप वर्कर्स को यूज करोगे और कैटरिंग करोगे। अगर वर्कर्स आपने बुला लिए हैं और कैटरिंग आपके पास नहीं है, टेंट्स वगैरह नहीं है, तो आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरह से आपने ये सारा कुछ देखना होता है। तो ये सारा कुछ मैनेजमेंट ही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें आज के जो लेक्चर में हमने देखना है, प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है या प्रोजेक्ट क्या होती है और किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमने उसमें कवर करना है कि गैंट चार्ट क्या होता है, गैंट चार्ट की एप्लीकेशन कौन सी हैं, गैंट चार्ट की एक्सरसाइज देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे उसकी कैसे बन रहा है, और फिर आपको उसे बनाएंगे। तो व्हाट इज गैंट चार्ट? गैंट चार्ट क्या है? अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट ओवर टाइम। क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्रोजेक्ट की ओवर टाइम, यानी एक टाइम पर, एक मुद्दत में। यानी अब देखिए ना, आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है आपका, अगर फर्ज करें, तो उसका एक टाइम लिमिट है। ये नहीं कि सारी जिंदगी में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप नहीं करना है, ऐसा नहीं है। सारी जिंदगी आपके पास टाइम नहीं है। प्रोजेक्ट की एक स्टार्टिंग डेट होती है, एक एंडिंग डेट होती है, यानी कि एक आपने स्टार्ट करना है और एंड करना है, एक टाइम लिमिट है आपके पास। इससे ज्यादा आपके पास लिमिट नहीं है। ज्यादा करेंगे तो डिले आ जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट आपका फेल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। आपको विजुअली चीजों का पता चलता है कि मेरे टास्क कितने रहते हैं, कितने बाकी हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आमतौर पे किस लिए यूज होता है? स्केजुलिंग के लिए, शेड्यूल के लिए। ये देख रहे हैं, शेड्यूलिंग के लिए इसको यूज किया जा रहा है। और शेड्यूलिंग के अलावा कोऑर्डिनेट करने के लिए, जहरी बात है, जब एक चीजें फिजिकली या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास मौजूद है, तो आप उसको बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हो, बेहतर कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और रिसोर्सेज को भी एलोकेट कर सकते हो, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये बेसिकली आपको गैंट चार्ट जो है वो आपको स्टार्ट डेट भी बता रहा होता है, एंड डेट भी बता रहा होता है, कोई स्पेसिफिक टारगेट डेट्स भी बता रहा होता है, जिसको हम माइलस्टोन्स कहते हैं। ठीक है, माइलस्टोन भी होता है संगे मील, जैसे हम बोलते हैं कि भाई एक संगे मील बूट कर लिया, या फिर एक माइलस्टोन हमने कंप्लीट कर लिया। वो लेट्स सपोज आपके पास एक सॉफ्टवेयर आपने बनाना था, तो आपने उसके 2 फेजेस जो है कंप्लीट कर लिए, तो इट्स मीन यू हैव डन अ 1 माइलस्टोन। आप कह सकते हो कि मैंने एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो है
मैं उसकी तरफ काम करूँ। ठीक है, यानी कि एक टारगेट जो है वो आपने अचीव कर लिया हुआ है। आपने आप खुद से ही ना अपने प्रोजेक्ट की डिवीजन करते हो, टास्क क्रिएट करते हो और एक कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टास्क के बाद, यानी कुछ नंबर ऑफ टास्क करने के बाद आप एक माइलस्टोन रख लेते हो कि लो जी मेरा इतना काम हो गया। ठीक है, जैसे कि रिसोर्सेज मैनेज करने थे, आपने रिसोर्सेज मैनेज कर दी, आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी थी, आपने गैदरिंग कर ली, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना एक माइलस्टोन था आपका, आपने वो पूरा कर लिया। फिर उसके बाद कोडिंग वगैरह था वो आपने पूरा कर लिया। उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो बेनिफिट्स क्या होंगे गैंट चार्ट के? गैंट चार्ट के बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत हैं। वो क्या है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है आपकी प्रोजेक्ट ट्रैकिंग की, डेडलाइंस को सेट करने में। आपको पता होता है कि भाई मुझे इस पे काम का कितना प्रेशर है, और आपको विजुअली ये सारा पता होता है कि मेरे पास इतना टाइम है। यानी कि आज मैं कह देता हूँ माइलस्टोन आप या फिर आपको गैंट चार्ट में दे देते हैं कि 3 दिन का काम है, तो 3 दिन के अंदर आपने ये चेक करना है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन बाद मेरे पास नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करना है मुझे, और वो स्टार्ट हो जाएगा, उसकी टाइमलाइन है। अगर मैं इसमें गड़बड़ी करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, और लेट होगा तो लेट का मतलब होता है फेलियर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है आपकी। एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होती है? जब आप प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे होते हो, आपको पता होता है कि कहाँ पे ट्रैक, कहाँ पे अभी आपका प्रोजेक्ट पहुंचा हुआ है, किस लोकेशन पे है, कितनी दूर हो आप, वगैरह वगैरह। आपने डेडलाइन सेट की होती है, उसके मुताबिक आप अपने आप को जज कर रहे होते हो, अपनी प्रोग्रेस देख रहे होते हो, और अपने आप को गैंट चार्ट के थ्रू ट्रैक कर रहे होते हो। तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है या हो सकती है। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन भी इंक्रीज होती है। अब आप देखें, जैसे आपको पता चलता है कि आपके आपने 3 दिन है, 2 दिन गुजर गए, आप कह सकते हो अपने स्टाफ को कि भाई एक दिन रह गया, एक दिन से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए काम। ठीक है, हमें ये डे एंड नाइट करके काम खत्म करना है, कल हमने दूसरा टास्क स्टार्ट करना है। इस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई हर्डल्स हैं तो वो बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं चीज़ों को। मोटिवेशन जो है स्केजलिंग के थ्रू हम वो भी मिल जाती है, हमें पता चलता है। मोटिवेशन किस तरह से मिल जाती है? मोटिवेशन इस तरह से मिलती है कि भाई आप जब काम अपने टाइम के मुताबिक कर रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली ये बड़ी अच्छी मोटिवेशन होती है कि आपका टाइम पर काम खत्म होता जा रहा है और आप डेडलाइंस को मीट कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाती है आपको। जब आप डेडलाइंस को मीट कर रहे हो तो दैट इज अ बिग मोटिवेशन फॉर एनीबॉडी। ठीक है, कि आप डेडलाइंस को मीट कर रहे हो और आपको कुछ टेंशन नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि जब आप डेडलाइन को मीट नहीं करते तो आपकी टेंशन बन जाती है, जो उससे काम फिर खराब होता है। ठीक है, क्रिएटिविटी इंकरेजेस होती है इससे। ठीक है, इसके अलावा फीचर्स हैं गैंट चार्ट के, उसको देखते हैं कि कैसे क्या फीचर्स हैं। भाई इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है, आप इजीली यूज कर सकते हो, बना सकते हो। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बना सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे बना सकते हो, फ्री हैंड गैंट चार्ट बना सकते हो, स्मार्ट ड्रॉ पे बना सकते हो, प्रिमवेरा और अदर प्रोग्राम्स जो है ये मैं नाम बता दिए हैं, आप इस जहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा एमएस प्रोजेक्ट को, ये आई थिंक ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है, अगर वो आप यूज कर लें तो उसके अंदर या वो डाउनलोड कर लें या फिर किसी तरह से उसकी सीडी अगर मिलती है तो वो ले लें। तो उसी के अंदर जब आप पूरा पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो एमएस प्रोजेक्ट भी होगा उसके अंदर। नहीं तो स्मार्ट ड्रॉ जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है, फ्री टूल है, आपको मिल सकता है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें। बजाय एक्सेल पे मैं तरजीह नहीं दूंगा, वैसे मैनेज किया जा सकता है लेकिन आई विल नॉट प्रेफर इट। यूज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एंड स्मार्ट ड्रॉ या प्रिमवेरा या कोई और प्रोग्राम्स जो एक्सेल पावर पॉइंट को में बन जाती हैं चीज़ें, लेकिन आई विल प्रेफर अदरवाइज। इजी टू मॉडिफाई एंड एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना बहुत आसान हो जाता है इसमें, अंडरस्टैंडिंग इसकी आसान हो जाती है। नुकसान क्या है इसका? एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन ऑफन लैक डिटेल। एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जब आप बेसिकली क्या करते हो, आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसका नाम पहले लिखते हो, उसके बाद उसके छोटे छोटे डिवीजन कर देते हो उनके टास्क, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है उसको सब डिवाइड कर देते हो, डिवीजन कर देते हो, छोटे छोटे टास्क बनाते हो और उन टास्क को हम नाम दे देते हैं। बस करें रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है कि आपने रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना है लोगों से, इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर
डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट केस में आपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई आपको कौन सा चाहिए, किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूछना है, आपका बिजनेस क्या है, आपको किस हवाले से सॉफ्टवेयर चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपने पूछनी होती है। तो इसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज या टास्क बना लेते हो और उन टास्क की जो डिटेल है उसमें कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत हो सकता है। डिटेल या एक्टिविटीज की ऑफ लैक डिटेल्स, a lack of precedent and subsequent task relationships। क्या होता है, एक लैक हो जाता है प्रेसिडेंट यानी कि पिछला टास्क और जो अगला टास्क आ रहा है उनके बीच के रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। डज नॉट अलाउ फॉर अनसर्टेन सिचुएशन सच एज लेट और अर्ली फिनिश टाइम। यानी ये क्या है कि ये चीज को अलाउ नहीं करता कि भाई आप अनसर्टेन सिचुएशंस को भी बीच में हैंडल करें, और जैसे कि लेट हो जाए या फिर अर्ली फिनिश टाइम। अर्ली फिनिश टाइम क्या होता है कि फर्ज करें कि आपने 5 दिन रखा हुआ है टाइम, तो 3 दिन में खत्म हो, तो उस चीज को ये एडजस्ट या अकोमोडेट नहीं करता। ठीक है, यानी 5 दिन आपने टाइम रखा हुआ है नॉर्मली कि एक टास्क जो है मेरा 5 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उसको खत्म कर देते हो 3 दिन में या 7 दिन में। 3 दिन में करते हो तो जल्दी अर्ली फिनिश टाइम है, अगर 7 दिन में करते हो तो लेट हो जाएगा। इस चीज को एडजस्टमेंट करना जरा गैंट चार्ट में मुश्किल होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं, हाउ कैन दिस टूल बी यूज फॉर योर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। भाई किस तरह से आप यूज कर सकते हो, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, किस लिए भाई आप इस टूल को यूज कर सकते हो रोजमर्रा के प्रोजेक्ट्स के अंदर या रोजमर्रा के कामों के अंदर भी यूज कर सकते हो। लाइक आपको ने अगर ये भी देखना है कि आपने स्टडीज करनी है तो कितना कितना टाइम किस किस को देना है, आप ये भी देख सकते हो। ये भी आप प्रोजेक्ट चार्ट या गैंट चार्ट के थ्रू काम कर सकते हो। ठीक है, स्टडी के भी आप लेके आ सकते हो गैंट चार्ट के अंदर। इसके अलावा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिन पर आपने काम करना है, पहले काम कौन सा करना था, अभी किस पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, यानी टाइम कंस्ट्रेंट्स में कि आपको टाइम डेडलाइन कितनी दी हुई है, आपने कितने कितने डेडलाइंस में काम करना है, डेडलाइंस को मीट करना जो है वो काफी काम होता है इसका। तो चलिए एक नजर हम देखते हैं गैंट चार्ट्स के कुछ फंडामेंटल्स को। गैंट चार्ट की शक्ल देखते हैं कि शक्ल कैसी है इसकी, चेहरा कैसा है इसका। तो सेपरेट टास्क आर लिस्टेड इन वर्टिकल रोज। ये देखें पहला टास्क काम, सेपरेट टास्क आर लिस्टेड इन वर्टिकल रोज। क्या होता है, पहले एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का मेन नाम जो है वो आप लिखोगे। उसके बाद आपने उन प्रोजेक्ट को टुकड़ों में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना। ठीक है, लाइक आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर बना रहे हो तो सबसे पहले उसका फर्स्ट फेज जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, वो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन या रिक्वायरमेंट गैदरिंग आता है। उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर डाटा गैदरिंग है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग है, सर्वेस हैं, इस तरह की 3-4 चीजें हो रही। ठीक है, सैम्पलिंग है। तो ये आप एक के बाद दूसरा, यानी टास्क 1 है, टास्क 1 के अंदर टास्क 1.1, टास्क 1.2, टास्क 1.3, टास्क 1.4, फिर उसके बाद टास्क 2, फिर उसके सब पार्ट्स टास्क 2.1, 2.2, 2.3 वगैरह वगैरह इस तरह से। और टास्क के नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेट टास्क जो है आपके वो वर्टिकल रोज में इस तरह से लिस्ट हो जाएंगे, यानी कि टास्क 1 रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टास्क 2 डिजाइनिंग फेज, टास्क 3 कोडिंग सेक्शन वगैरह वगैरह, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो टाइम स्पैन्स हॉरिजॉन्टली अलोंग द टॉप। जैसे क्या होता है, आपने टास्क 1 के लिए जो डेट डिसाइड की हुई है उस डेट से वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ पे एंडिंग करोगे वो सही हो जाएगा। यानी कि 19 दिसंबर नवंबर को ये स्टार्ट हो रहा है और 3 दिसंबर को ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम आ गया। टास्क 2 जो है 3 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, 10 दिसंबर तक जा रहा है। एंड टास्क 3 जो है वो यूं समझने के 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है या 8 दिसंबर शुरू हो रहा है और 24 दिसंबर तक जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। तो ये टास्क जो है ना, टास्क 1, इसके बिल्कुल सामने उसकी टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन कहते हैं इसको, ये टाइम लाइन है। ठीक है, ई टास्क इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार अलोंग टाइम हॉरिजॉन। ये टाइम हॉरिजन है, ये टाइम हॉरिजन है, और ये टास्क पैन है, टास्क पैन।
कि यहाँ पे टास्क आपके आएंगे और इस साइड पे आपका टाइम आएगा और ये बार्स ऑटोमेटिकली बनती रहेंगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में बनाते हो या फिर एक्सेल में बनाते हो तो उस सूरत में आपको खुद बनानी पड़ सकती है। लेकिन जो टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट ड्रॉ है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस प्रोजेक्ट है, उसमें आपको सिर्फ ये टास्क डिफाइन करने हैं, उनकी टाइम ड्यूरेशन डिफाइन करनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो वो आपके लिए बाकी काम खुद ही कर देगा। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक ट्यूटोरियल आपको रिकमेंड करूंगा, वो आप सुन लीजिएगा लास्ट में। हाउ टू क्रिएट अ गैंट चार्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का इंटरफेस है, ये गौर से देख लीजिए, इस तरह से होगा। इसमें क्या है, सबसे पहले टास्क नेम आ रहा है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपने टास्क नेम लिखना है। हाउ टू क्रिएट अ गैंट चार्ट, ये टास्क का नाम लिखा हुआ है, एंटर टास्क नेम। उसके बाद ड्यूरेशन कितनी लगी, भाई कितना टाइम लगेगा गैंट चार्ट क्रिएट करने में, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, कितने दिन, वो दिन डिसाइड करेंगे आप लोग। तो चूज टास्क ड्यूरेशन आपने यहाँ से लिखना है, फिर उसकी स्टार्टिंग डेट कैलेंडर के हिसाब से क्या होगी, और कैलेंडर के हिसाब से फिनिश टाइम उसका क्या होगा, रिसोर्सेज कौन से हैं भाई, लिस्ट एंड रिसोर्सेज टू बी यूज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे यूज करें हम गैंट चार्ट को बनाने के लिए, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे आप जो भी टूल यूज कर रहे हो आप वो लिख सकते हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। और उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पे टाइम जो है वो भी एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा इस साइड पे। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। वाटर टाइट सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, वाटर टाइट सिक्योरिटी सिस्टम में क्या है, जस्ट गॉट अ बिड फॉर इंस्टॉलिंग द सिक्योरिटी सिस्टम ऑन अ न्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग। क्या है कि एक न्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी है, तो वहां पे बिडिंग हुई है, और बिडिंग में उस बंदे ने विन कर लिया है इस प्रोजेक्ट को, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वाटर टाइट सिक्योरिटी सिस्टम। अब इस कंपनी ने वाटर टाइट सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करना है गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग में। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है कि एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर आपने वाटर टाइट सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो करना है। तो आपके पास कितना टाइम है, आप क्या सिनेरियो दे रहे हो उसको कि कितने टाइम में खत्म होगा, आप कैसे प्रोजेक्ट मैनेज करोगे, ये सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल द प्रोजेक्ट कंप्लीशन यूजिंग गैंट चार्ट। हमने प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो गैंट चार्ट के थ्रू बताना है, यानी कि हमसे अगर फर्स्ट करें पूछे था भाई कितना टाइम लगेगा आपको प्रोजेक्ट खत्म करने में, तो हमें पहले क्या करना है, हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे, इस तरह से ना सारा काम लिखना पड़ेगा और उसको टाइम देना पड़ेगा, भाई कितना टाइम लगेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें देखकर फिर डिसाइड करेंगे कि टोटल टाइम हमारा इतना लग रहा है, ऐसे करके। तो सबसे पहले वो कहेगा कि भाई टेस्ट द सिस्टम, हमें सिस्टम टेस्ट करते हुए आधा दिन लगेगा, सिस्टम को इंस्टॉल करते हुए 4 दिन लगेंगे, ऑर्डर एंड अवेट सप्लाई के लिए 9 दिन लगेंगे, एवेल्युएट फैसिलिटी सिक्योरिटी नीड्स के लिए 4 दिन लगेंगे, शेड्यूल इंस्टॉलमेंट टाइम के लिए, इंस्टॉलेशन टाइम के लिए 1 दिन, और इंस्टॉलेशन क्रू ट्रैवल के लिए 2 दिन। ठीक है, ये सारे वो टास्क थे जो उसने करने थे अपने एंड पे, और साइट पर जाकर, यानी कि बिल्डिंग में जाकर उसने ये सारे काम करने थे। उसके लिए उसने टाइम ड्यूरेशन भी दे दी है और टास्क के नाम भी डिवाइड कर दिए। इस प्रोजेक्ट के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी टास्क बन रहे थे वो कुछ इस तरह से थे। फिर उन्हीं टास्क को उसने क्या किया, यहाँ पे दे आया, ये सोल्यूशन है इसका। एवेल्युएट फैसिलिटी सिक्योरिटी नीड्स 4 दिन के लिए, स्टार्टिंग टाइम इसका मंडे 11/2006 और फिनिश टाइम थर्सडे 12/14/2006। साइट इंस्पेक्टर, रिसोर्स कौन है, रिसोर्स पर्सन साइट इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आएगा भाई, उसका क्या काम है, उसने क्या करना है, उसने वैल्यूएट करना है कि फैसिलिटी कौन सी है, यानी कौन कौन सी जरूरत चाहिए, सिक्योरिटी नीड्स कौन कौन सी हैं, उसके लिए उसने 4 दिन का टाइम दिया। फिर इंस्टॉलेशन टाइम के लिए उसने कहा है कि 1 दिन का टाइम चाहिए, वो सेक्रेटरी करेगा, कब से कब तक करेगा, 12 को करेगा, 12वें दिन। उसके बाद ऑर्डर एंड वेट का स्पेसिफिक सप्लाई 9 दिन का टाइम इसने दिया था, तो स्टार्टिंग डेट 15 से स्टार्ट हो रहा है या, और उसके बाद आपका 27 तक जा रहा है। ठीक है, 15 से स्टार्ट हो रहा है और 27 तक जा रहा है। और ऑनलाइन वेयर हाउस यहाँ पे आ गया, 10 इंस्टॉलेशन क्यू फैसिलिटी 2 दिन का टाइम ये है, तो 28 को ये चल रहा है, 27 तक ये जा रहा था, 28 से
29 ये 2 दिन ट्रैवलिंग के लिए लग रहे हैं और 7 यहाँ पे देखें ये 2 दिन ट्रैवलिंग के लिए लग रहे हैं। और ये कॉरेस्पॉन्डिंगली ये बार जो है ये इस टाइम हॉरिजन के साथ मैच कर रही है, ठीक है। और फिर आगे इंस्टॉल द सिस्टम 4 दिन के लिए ये और इंस्टॉलेशन के लिए ये आ गया आपका। तो उसके बाद टेस्टर सिस्टम 0.5 और इस तरह से टेस्ट करते हुए आपने ये सारा काम करते हैं। तो ये देखिएगा जहाँ पे ये टास्क खत्म हो रहा है दूसरा भी शुरू हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा भी शुरू हो रहा है, फिर चौथा शुरू हो रहा है। ये पैरेलल भी चल सकते हैं और अलग अलग भी चल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा टास्क किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज कुछ टास्क जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। तो ये सारे डिपेंडेंट थे कि एक ने खत्म हुआ था दूसरे स्टार्ट होना था, दूसरे ने खत्म हुआ था तीसरे स्टार्ट होना। ये डिपेंडेंसी है। अगर डिपेंडेंट ना हो तो इकट्ठे भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपने ही मैनेज करना है, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में देखते हैं गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती है ओवर डैम कंस्ट्रक्शन जो है 1931 में की थी, वहाँ पे इसको यूज किया था। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान में भी यूज होता है डेफिनेटली। गैंट चार्ट जो यूज होता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज हो रहा है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज किया जाता है। इंटरस्टेट हाईवे नेटवर्क जो है जो 1957 में बिगिन हुई थी वहाँ पे भी इसको यूज किया जाता है। प्राइवेट यूजेस में भी होता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सच एज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, किसी भी न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए हम उसको भी यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के लिए बिल्डिंग को यानी जब आप घरों में तामीर करते हैं प्लान करते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये उस चीज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग के लिए आपका ये बहुत अच्छा टूल है। आप यहाँ तक कि अपनी स्टडीज को भी प्लान कर सकते हो यहाँ पे। और पर्सनल प्लानिंग के लिए भी आप लोग यूज करें, यानी पर्सनल प्लानिंग वही बात आ गई ना, पर्सनल प्लानिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो इसको। तो मेडिकल स्कूल एप्लीकेशन है ये, यहाँ पे एक एग्जांपल है मेडिकल स्कूल एप्लीकेशन की। उसमें क्या प्रिपेयर फॉर एंड टेक एम कैट, ठीक है। उसने क्या बोला है भाई स्कूल एप्लीकेशन है मेडिकल की, तो उसने कहा एम कैट टेस्ट के लिए रेडी होना है भाई। तो उसके लिए स्टार्टिंग डेट क्या चाहिए उसको 4/24/2006 और ये 8/15/2006 यानी कि उसने 2 दिन वहाँ ले लिए। उसके बाद वट एवर जो भी लिखा हुआ है एम कार्ड, हाँ वेट करना शायद एम कार्ड रिजल्ट का, तो वो इतना सा एरिया दिया है। फिर रिसर्च स्कूल्स के लिए, फिर उसके बाद फाइनल स्कूल्स के लिए, फिर उसके बाद अप्लाई टू सिलेक्टेड स्कूल्स के लिए, यानी किस किस स्कूल में आपने अप्लाई करना है। सेकेंडरी एप्लीकेशन जो देनी है वो फिर यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा डिफरेंट रिव्यूज हैं, रिव्यू एक्सेप्टेंस है, वो भी आपकी यहाँ तक आ रही है। जो जो डेट्स अब आप दे रहे हैं क्लोज स्कूल्स टू अटेंड, ठीक है। तो वो भी आपने जो भी डेट की उसके मुताबिक ये शेड्यूलिंग हुई है। तो ये टाइम हॉरिजन में आपके पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है एमएस प्रोजेक्ट के अंदर या स्मार्ट वर्क के अंदर। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको फिर मैनुअली बनाना पड़ता है जो कि टाइम टेकिंग और मुश्किल काम है, ठीक है। तो समरी क्या हुई, समरी ये है कि गैंट चार्ट और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट ओवर टाइम, यानी कि ये आपके प्रोजेक्ट की रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपको तस्वीरों में प्रोजेक्ट नजर आ रहा होता है कि भाई इतना है आपने करना है। इसमें आपका स्टार्ट टाइम शामिल होता है, फिनिश टाइम शामिल होता है, माइलस्टोन्स की डेट होती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रोजेक्ट को ट्रैक करने में इसको यूज किया जा रहा होता है। रिसोर्स कम्युनिकेशन में और एलोकेशन में भी इसको यूज किया जा रहा था। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि इसको कैसे बनाना है उसके भी एक वीडियो आपको रिकमेंड करता हूँ, आप वो भी सुनिएगा और देखिएगा। और उसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।